गाजी यूसुफ अपने बंदे जिक्रिया को बुलाता है और गुस्से से चिल्लाता है, अब आवर का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। कितने भी पैसे लगे उसे रेस्टोरेंट के फेक पेपर्स बनवाओ। हर हाल में मुझे वह जगह चाहिए। अगले ही दिन जिक्रिया फेक पेप तैयार करवागा यूसुफ को दे देता है। अचानक अगले दिन सुफपुरी पुलिस फोर्स लेकर रेस्टोरेंट पहुंच जाता है और जबरदस्ती मरियम को बाहर निकलकर रेस्टोरेंट खाली करवा लेता है। अपनी जिंदगी भर की मेहनत को यूं उजड़ता देखकर मरियम यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती। अचानक उनके सीने में शदीद दर्द होता है। एफती हुई उन्हें फौरन हॉस्पिटल लेकर भागती है, लेकिन वहां पहुंचते ही पता चलता है कि टेंशन की वजह से उनका हार्ट फेल हो गया है। वहीं बेड पर तड़पकर उनकी मौत हो जाती है। तभी सियान को जब मरियम की मौत की खबर मिलती है तो वह भागत हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, लेकिन तब तक उनकी तब्वीन कर दी जाती है। कब्रिस्तान पहुंचकर अपनी अम्मी की कब्र के पास अलेफा आंखों में खून लिए यह ठान लेती है कि जिसने भी यह किया है वह उससे चुनकर बदला लेगी। तभी उसे पता चलता है कि यह सब सियान के अवगाजी यूसुफ का किया धरा है। बदला लेने के लिए एलिफ एक बहुत खौफनाक चाल चलती है और सियान को अपनी झूठी मोहब्बत के जाल में फंसा लेती है। वो आहिस्ता आहिस्ता सियान को अपने ही बाप के खिलाफ कर देती है। चिन मजलूम लोगों के साथ काफी जी यूसुफ बुरा करता है। उन सब और गाजी का बिजनेस तबाह होने लगता है। एक दिन सियान एलिफ को एक शानदार रेस्टोरेंट में लेकर जाता है। वो घुटनों के बल बैठकर उसे फूल देता है और कहता है, मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन तभी एलिफ जोर से हंसती है और साफ इनकार करते हुए कहती है, मैंने तो यह सब कुछ तुमसे और तुम्हारे जालिम बाप गाजी यूसुफ से अपनी अम्मी मरियम की मौत का बदला लेने के लिए किया था। यह जानने के बाद सियान के होश उड़ जाते हैं। वह तड़प कर कहता है, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती एलिफ। लेकिन एलिफ उसे वहीं रोता छोड़कर चली जाती है। सियान टूटा हुआ घर आता है और रोते हुए गाजी यूसुफ को बताता है, एलिफ ने मुझे धोखा दिया है, लेकिन मैं उसके बगैर जिंदा नहीं रह सका। यह सुनकर गाजी यूसुफ आग बब है और कहता है, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें बहुत भयानक सजा मिलेगी। एलिफ निडर होकर कहती है, मैंने सिर्फ अपना बदला लिया है। तभी उसी रात जब एलिफ हॉस्पिटल से वापस आ रही होती है, पीछे से गाजी यूसुफ के गुंडे एक बड़े ट्रक से एलिफ की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते हैं। गाड़ी के परखच्चे उड़ जाते हैं और की वहीं बेदर्दी से मौत जाती है। जैसे ही सियान को एलिफ की मौत का पता चलता है, वह अपना ज़हनी तवाजुन खो बैठता है और मेंटली तौर पर पागल हो जाता है। उसी वक्त उसे मेंटल हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया जाता है। कुछ वक्त बाद जब उसकी हालत थोड़ी बेहतर होती है तो वो अपनी इस दर्दनाक मोहब्बत को भुलाने के लिए अमेरिका चला जाता है। लेकिन वहां सड़क पर चलते हुए अचानक उसकी नज़र एक लड़की पर पड़ती है। वह बिल्कुल एलिफ की हमशक्ल इलाम होती है। यह देखने सियान के होश उड़ जाते हैं। वह भगत हुआ उसके पास जाता है और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। लेकिन वह गुस्से में अपना हाथ छुड़ाती है और एक जोरदार थप्पड़ सियान के मुंह पर मरती है। थप्पड़ की गूंज से सियान वहीं जमीन पर गिर जाता है। गुस्से से चिल्लाती है, खबरदार जो मुझे छूने की कोशिश की, मैं एलिफ नहीं उसकी जुड़वा बहन इलाम हूँ। अचानक वहां पीछे से एक काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक शख्स बाहर निकलता है। वह सीधा आकर सियान की कॉलर पकड़ लेता है। सियान उस शख्स का चेहरा देखते ही बुरी तरह कांपने लगता है, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि एफ और इलाम का सगा बाप होता है, जो अमेरिका का सबसे बड़ा डॉन बन चुका होता है। उसने पाकिस्तान में अपनी बेटी एलिफ की मौत की सारी खबर निकलवा ली होती है। वह सन की गणपति पर उसी वक्त गण रखता है और चिल्लाता है, सुफ ने मेरी एक बेटी को मारा है, अब मैं उसके बेटे की लाश पाकिस्तान भेजूंगा। सियाम के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचत और वह आंखें बंद कर लेता है। दोस्तों, अब क्या होगा? क्या एलिफ का बाप सियान को वहीं गोली मार देगा या इलाम सियान को इस मौत से बचा लेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।
वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अगली वीडियो के लिए हमारे चैनल पार्क ड्रामा रिव्यू को सब्सक्राइब करें। यह हमारी प्रिडिक्शन है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट